दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो है चाणक्य नीति से जो मैं लेके आया हूँ। चाणक्य नीति हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। चाणक्य नीति में जो बताया गया है अगर उसे हम अपने जीवन में उतार लें तो कभी मार नहीं खा सकते और पहले से ही हमें पता होगा कि सामने वाला आदमी हमसे क्या चाहता है और हमें उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। आइए चलते हैं चाणक्य नीति के कुछ अनमोल वचन की ओर। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना गया है। जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अध्यम अर्थात नीच कोटि मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्यों को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं होता। मध्यम श्रेणी के लोग वे हैं जो धन के साथ साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। वे धन की प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वे हैं जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को महात्मा कहा जाता है। उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। वे धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, धन के लिए नहीं जीते। गन्ना पानी दूध कंदमूल फल पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जाते हैं। सामान्य भारतीयों में यह धारणा पाई जाती है कि स्नान ध्यान आदि करने के बाद ही फल और औषधि आदि का सेवन करना चाहिए, परंतु चाणक्य कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध जल कंदमूल फल और दवाई आदि का सेवन किया जा सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है। उसके बाद स्नान आदि करके पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करना अनुचित नहीं होता। दीपक अंधकार को खा जाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी। यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो संतान के विचार भी उसी प्रकार के निकृष्ट होंगे। आचार्य यहाँ इशारा दे रहे हैं, जैसी संतान चाहते हो वैसा ही अन्न सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीनों को धन बिल्कुल मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है। इसी प्रकार इसी संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की उपमा वर्षा के जल से की है, अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़ चेतन आदि को जीवन देने के बाद फिर समुद्र में जा मिलता है और फिर समुद्र से करोड़ गुना अधिक बादलों को पुनः प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्यों में लगाया जाता है। यह श्लोक यह भी इशारा देता है कि यद्यपि धन अनेक दुर्गुणों से युक्त है फिर भी गुणी व्यक्ति का साथ पाकर वह निर्दोष हो जाता है, जनोपयोगी हो जाता है। तत्व को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चांडालों के समान एक यवन अर्थात मलेच्छ धर्म विरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। यहाँ यवन शब्द का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है वरन अधर्म का आचरण करने वाले दुष्ट व्यक्ति से है। यदि इस शब्द का अर्थ समग्र रूप में लिया जाए तो वह है तन और मन से अशुद्ध तथा अपवित्र रहने वाला। नीचे दिया गया श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चंडाल अर्थात अशुद्ध होता है। दोस्तों ये थे आज के अनमोल वचन चाणक्य नीति से। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।